हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी बोर्ड ने साइंस का 2020-21 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में। एक्चुअली बोर्ड ने जो कमेटी बनाई थी उसने हमारे सामने दो ऑप्शंस रखे हैं। उसमें पहले ऑप्शन में 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 30% एक्स्ट्रा चॉइसेस जो है वो स्टूडेंट्स को मिले। इसके लिए आप सभी जल्दी से डिसाइड कर लें कि हमें 30% सिलेबस कट करना है या फिर हमारे लिए 30% की एक्स्ट्रा चॉइस रहेगी एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी अपने रिस्पॉन्सेज 28 अगस्त से पहले पहले बोर्ड की ईमेल आईडी hpbossecretary@gmail.com पर सेंड करें। उसके बाद ही बोर्ड द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि 30% सिलेबस कट करना है या फिर 30% की एक्स्ट्रा चॉइस रहेगी। साइंस का कितना सिलेबस कम किया गया है, कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से कुछ पार्ट्स जो हैं वो कट किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बता देता हूँ जिनमें से कुछ भी पार्ट कट नहीं किया गया है। इसमें हमें चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, इसके बाद फिफ्थ चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और एट्थ चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। साथ ही लास्ट चैप्टर है 11th चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर हमें पूरे ही करने हैं, यानी कि यहाँ पर एक भी टॉपिक इनमें से नहीं कट किया गया है। ये तो वो चैप्टर्स थे जो हमें कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की जिनका कुछ पार्ट कट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट 1 जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, उसमें जो टॉपिक या जो चैप्टर्स कट किए गए हैं हम उनकी बात करते हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल और नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु, उसमें से ये भौतिक गुण वाला पार्ट जो है ये कट किया गया है। ये जो ओल्ड बुक्स थी उसमें पेज नंबर 37 से 40 था, बट जो न्यू बुक्स हैं उसमें ये पेज नंबर 41 टू 44 है। इसके बाद इसी चैप्टर में से जो मेटलर्जी का पार्ट था, यानी कि धातुओं की प्राप्ति वाला जो टॉपिक है, वो भी यहाँ से कट किया गया है। इसका जो पेज नंबर है वो 55 से लेके 58 हमारी एनसीईआरटी की बुक में ही है। तो थर्ड चैप्टर में से इन दो टॉपिक्स को छोड़कर आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। इसके बाद जो इसी यूनिट का फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसमें से भी कुछ पार्ट कट किया गया है। यहाँ पर कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण वाला जो टॉपिक है ये कट किया गया है। इसके अलावा जहाँ से पहले 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक वाला जो पार्ट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये भी यहाँ से इस बार कट कर दिया गया है। और साथ ही इसी चैप्टर में से जो लास्ट टॉपिक है साबुन और डिटर्जेंट्स, जिसकी पृष्ठ संख्या 79 टू 85 है, वो भी कट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यही टॉपिक कट किए गए हैं और बाकी कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। इसके अलावा जो यूनिट 1 केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो हमें कंप्लीट करने हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट जो कि बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो चैप्टर नंबर 8 हमें कंप्लीट करना है और जो चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम है उसमें से जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन वाला टॉपिक है वो इस बार यहाँ से कट किया गया है। बाकी जो रेस्ट चैप्टर है वो हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय है, उसमें जो पौधों में समन्वय वाला टॉपिक है इसको कम्प्लीटली इस बार यहाँ से कट कर दिया गया है। और साथ ही जो हार्मोन्स इन एनिमल्स वाला टॉपिक है इसको भी यहाँ पर कट किया गया है। इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 9 है आनुवंशिकता और विकास, इसमें से कुछ एक जो टॉपिक कट किए गए हैं वो हैं विकास टॉपिक, इसके बाद जाति उद्भव, विकास और वर्गीकरण, और जो लास्ट टॉपिक यहाँ से कट किया गया है वो है विकास की प्रगति के साथ समानता नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला चैप्टर पहले से ही बहुत छोटा था और अब इसमें से
जो टॉपिक कट कर दिए गए हैं उसके बाद ये और भी छोटा हो गया है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो कि फिज़िक्स का पार्ट है, उसमें से जो टॉपिक कट किए गए हैं अब हम उसकी बात करते हैं। फिज़िक्स में भी हमारे पास 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 11 यहाँ से हमें कंप्लीटली करना है। अब जो चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसमें जो टॉपिक्स कट कर दिए गए हैं, उसमें हैं जो स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण, इसकी जो पेज नंबर है वो है 178 टू 188, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर वाला जो कंप्लीट टॉपिक है वो यहाँ से इस बार कट कर दिया गया है। और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर से कट किया गया है वो है रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन वाला पार्ट, ये भी यहाँ से कम्प्लीटली कट कर दिया गया है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ओम का नियम, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति जैसे टॉपिक्स को इस बार कट किया गया है। यानी कि ये हमारे जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसमें ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। अब जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है, पेज नंबर 252 से लेके 256 तक, इसको भी यहाँ पर कट किया गया है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये वाला टॉपिक भी यहाँ से इस बार कट किया गया है। इस टॉपिक का जो पेज नंबर है वो 257 से फिर 258 तक है। अब यूनिट नंबर 4 जो कि साइंस में बहुत ही स्कोरिंग है, इसमें से 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। अब यहाँ पर भी इन तीनों ही चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स को इस बार के लिए यहाँ से कट कर दिया गया है। और वो कौन कौन से टॉपिक हैं? चैप्टर नंबर 14 में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत वाला जो टॉपिक है, ये इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण है, उसमें से हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं, ये जो टॉपिक है ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है। इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन है, इसमें वन और वन्य जीवन वाला टॉपिक, इसी के साथ सभी के लिए जल और कोयला और पेट्रोलियम वाले ये जो टॉपिक हैं, इनको भी इस बार यहाँ से रिमूव किया गया है। ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की, कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें से कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इस बार हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे। तो इसमें ये जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं, इनको सिलेबस से कट किया गया है, मीन्स कि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इन 5 एक्सपेरिमेंट्स में से 3 एक्सपेरिमेंट फिज़िक्स के हैं। पहला है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द लाइनेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड एक्सपेरिमेंट to study the dependence of current I on the potential difference B across a resistor and determine its resistance, also plot a graph between V and I। इसको भी यहाँ से इस बार सिलेबस से कट किया गया है। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो है फिजिक्स में से टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है ये बायो से है और ये है टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट इस बार नहीं है। लास्ट एक्सपेरिमेंट SO2 गैस प्रिपरेशन का है और ये केमिस्ट्री में से है। स्टूडेंट्स, इस बार बोर्ड ने बहुत सा सिलेबस जो है वो कट कर दिया है, तो आप अपनी प्रेपरेशंस अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल साई मंत्रा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।